नमस्कार साथियों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, वर्क एंड वेजेज, जिसकी आज दूसरी क्लास है। तो जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली क्लास को भी ज़रूर देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो अब बात करते हैं हम कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। साथियों, कल के होमवर्क के क्वेश्चन में कुछ लोगों के कमेंट्स आए, मैसेज आए कि सर क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में गलती है, इस तरह से। जबकि मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सरल और इजी है, लेकिन बोलते हैं कि कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा इजी हो तो वो थोड़ी टफ होती है। तो ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ है। तो जिन 3 लोगों ने केवल कल अपने आंसर कमेंट किए, उन्होंने इस क्वेश्चन को समझा। तो जिन 3 लोगों ने अपने आंसर कमेंट किए, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम आंसर कमेंट किया था लीजेंड, सेकेंड राउडी नीलू और थर्ड नंबर पर रमन चौरसिया। तो इस तरह से 3 ही लोगों ने अपने आंसर कमेंट किए। तो चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। साथियों, ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल है, जिसे आप चाहें तो बिना पेन के भी लॉजिकली कर सकते हैं। जिसे मैं सबसे पहले बताऊंगा कि लॉजिकली इसे कैसे करना है, फिर हम इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से भी समझेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। इससे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि 4 मेल किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताएंगे यहां पर कि 4 मेल या 4 मैन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो आप मुझे बताइए 2 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 मैन। तो आप कहेंगे सर, यदि 4 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो अब मैन कितने हो गए, आधे। यानी मैन आधे होने का मतलब है इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता आधी हो गई। तो जब आपकी कार्य क्षमता आधी होती है तो टाइम आपको दोगुना लगता है, यानी आधा टाइम और लगेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा फिर आपको, तो आप कहेंगे यहाँ पर टाइम लगेगा हमें 40 दिन। इस कंसेप्ट को आप समझ पाए, ठीक है ना। ये मैं आपको कैसे होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि E × T बराबर क्या होता है, W, यानी इफिशियंसी × टाइम बराबर वर्क, यानी कार्य क्षमता इंटू समय बराबर कार्य। यदि आपका वर्क कांस्टेंट हो जाए, यानी वर्क कांस्टेंट हो जाए का मतलब कार्य आपका फिक्स हो जाए, तो जो अगर मैं E यहां पर लेता हूं तो ये T कहां पर आ जाएगा, 1/T ये होगा। यानी जो इफिशियंसी है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है। यानी जैसे जैसे आप इफिशियंसी को बढ़ाएंगे तो टाइम आपका क्या होगा, कम होगा। और अगर आप इफिशियंसी को कम करेंगे तो टाइम फिर आपका क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो यहां पर मैंने एक चीज पूछी थी कि 4 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे। तो अब हमने क्या किया, आदमी क्या हो गए, यहां पर आधे मैन थे वो आधे हो गए। तो अब टाइम भी आपको आधा और लगेगा, आधा और लगेगा मतलब आपको डबल टाइम लगेगा। तो कितना आंसर आ गया, 40। तो इसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को बिना पेन के भी कर सकते थे। कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैंने अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6 मैन प्लस 8 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। अब आपको यहां बोला गया तो 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं, यानी 3 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में करेंगे उसी काम को। उसी काम का मतलब वर्क जो है, काम जो है यहाँ पर फिक्स है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो 6 मैन थे वो कितने हो गए, 3, आधे हो गए। और जो वोमेन थी वो भी कितनी हो गई यहाँ पर, आधी। तो अब आपको जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगेगा, जस्ट डबल।
तो आंसर कितना आएगा सिंपल तरीके से आप कहेंगे 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन को हमने लॉजिकली किया, जिसे आप बिना पेन के भी कर सकते थे कि 6 पुरुष हैं वहां पर वो कितने हो गए 3, और अगर 8 महिलाएं हैं तो वहां पर कितनी होगी आधी। जब एफिशिएंसी आधी हो जाती है, कार्य क्षमता आपकी आधी हो जाती है, तो टाइम आपको क्या है डबल लगता है, सेकेंड टाइम यानी 2 टाइम्स लगता है। अब इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से कैसे करते, तो कंसेप्ट की बात की जाए तो कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते। देखिए, अगर आपसे बोला गया है कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 3 मैन प्लस 4 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगी, डी दिन में। मान लेते हो डी दिन में करेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, इसमें से देखिए यहां पर एक इक्वेशन है 3 मैन प्लस 4 वुमेन, तो मैं अगर यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3 मैन प्लस के 4 वुमेन, क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ गया। जब आप इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इतना, और कितने दिन में करते हैं 10, तो उसी काम को 3 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिनों में करेंगे, डी दिन में। तो अब आप देखेंगे इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कट गई, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो आंसर कितना आ गया 20 डे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 दिन। ठीक है ना साथियों, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या है, परसों का एक होमवर्क का क्वेश्चन है, जो मैंने नाम तो अनाउंस कर दिए थे टॉप 5 के, पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाया था, तो मैं यहाँ से सॉल्व करा देता हूँ एक बार। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। और सी का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द होता है और सी का मतलब होता है, जो ये शब्द है ये फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है, ये ए के लिए। तो अब मैं यहां पर 3 लोग हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको लिख लेता हूं ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की जो इक्वेशन है मैंने आपको बताया था कि लास्ट से सॉल्व किया जाता है। तो ए की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है, तो देखिए ये हो गया ए, ये है बी, मैं बी को इधर ले लेता हूं, और ये सी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ए का कंपेयर बी से भी होना है, सी से भी होना है। तो अब आप देखेंगे कि ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है। अगर देखिए साथियों, अगर आप सी को ए लेते हैं तो इसकी 2 गुनी होगी, इसकी 3 गुनी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि बोला गया ए की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है और ये बी की 2 गुनी है। तो अब आप इसको क्या लेंगे, या तो 1.5 लेंगे जिसे हम 1.5 बोलते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 1 ना लेते हुए हम 2 ले लेते हैं, जिससे क्या हमारी फ्रैक्शन वैल्यू ना आए। तो इसको अगर मैं 2 ले लूं और ये 3 गुनी होगी, तो अब कितनी हो जाएगी 6। कितनी होगी इसकी इफिशियंसी 6। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता सी की 3 गुनी है और सी की 3 गुनी का मतलब सी की भी 3 गुनी है। तो अब देखिए ये कितना आ गया, ये देखिए ए, ये बी में यहां ले लेता हूं, ये ए है और ये सी है। तो अगर सी को मैं 2 मान लेता हूं इसकी इफिशियंसी, तो इसकी 3 गुनी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 6, और बी की 2 गुनी है, तो बी की कितनी हो जाएगी यहाँ 3, तभी तो ये 2 गुनी होगी 6। अब आगे बोला गया था फर्स्ट लाइन में कि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। जब तीनों मिल जाएंगे तो इन तीनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी, तो 3 + 6 9 और 2 11। अब 11 की क्षमता से कितने दिनों तक काम हो रहा है, 6 दिनों तक। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा 11 × 6। तो आगे बोला गया सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसी काम को मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। सी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3, और 11 3 कितना हो जाएगा 33। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी, सॉरी हाँ सी आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर कंटिन्यू। तो हम पढ़ रहे हैं, में दिया हुआ है कि 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 2 मेल प्लस 1 वुमेन किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया है उसी काम को 2 मैन प्लस 4 वुमेन कितने 8 दिनों में कर रही हैं। तो अब आप सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी निकालेंगे तो 2 से काटते हैं तो ये 4 बार, और 2 से काटेंगे तो ये 7 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, तो 7 दूनी 14 है,
प्लस 7 एकम 7W बराबर 4 दूनी 8M प्लस 4 चौके 16W। अब आप देखेंगे 14M ये है, ये 8M है, तो ये इधर आएंगे तो 14 में से 8 गए कितने 6M बराबर ये कितने हैं 16 में से 7W इधर जाएंगे तो माइनस होंगे तो ये कितने आएंगे 9 वुमेन। तो आप देखेंगे 2 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 से 3 9, यानी M/W का मान कितना आएगा 3/2, यानी M की इफिशियंसी 3 और वुमेन की कितनी 2। तो इस तरीके से इनकी क्या है कार्य क्षमता आ गई। अब आप देखते हैं अब किसी भी इक्वेशन को, अच्छा आगे ये बोला यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को कितने मिलेंगे। देखिए पैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था फर्स्ट जब क्लास हुई थी इसकी, कि जो पैसे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं क्षमता के हिसाब से। तो अब आप बताइए मैन की क्षमता कितनी है 3, और इस 3 यूनिट काम करने के उसे कितने 600 रुपये मिलते हैं। तो 1 यूनिट के कितने मिलेंगे, आप इसे काट देंगे तो ये 200, 1 यूनिट के 200 मिलेंगे। तो अब महिला को कितने मिलेंगे, तो महिला कितना 2 यूनिट काम करती है और 1 यूनिट के 200 मिलते हैं, तो 2 यूनिट के कितने मिल जाएंगे 400 रुपये। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 400 यानी ए। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप 3। तो देखिए कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म करते हैं, यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो आरंभ में कितने पुरुष थे। देखिए कुछ पुरुष किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, कितने पुरुष मानूं मैं यहाँ पर, तो हमें पता नहीं, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ M पुरुष, या फिर आप X भी मान सकते हैं, A मान सकते हैं, X मान सकते हैं, कोई भी। तो मैं मान लेता हूँ कि M पुरुष हैं, M मैन है जो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। तो अगर M मैन है और 30 दिन में काम कर रहे हैं तो इतना काम हो गया। आगे आपको बोला गया है कि 5 पुरुष और आ जाएं, तो अभी पुरुष कितने थे M, अब 5 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा M प्लस के 5। ठीक है, इतने पुरुष हो जाएंगे। तो आगे बोला गया काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, मतलब जो काम पहले 30 दिन में हो रहा था वो अब कितने में होगा 10 दिन पहले समाप्त होगा, यानी कितने में होगा 20 दिन में। बस आंसर अब आपका यहां से आ जाएगा। 0 से इसको 0 काट लीजिए, 0 से ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गई। तो ये देखेंगे 3M बराबर, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2M प्लस के 10, और ये 2M इधर आएगा तो 3 में से 2M माइनस होगा तो ये कितना M बराबर कितना 10। अब आपसे पूछा क्या गया है शुरुआत में कितने पुरुष थे, तो शुरुआत में हमने कितने पुरुष माने थे M, और M का मान कितना आ गया 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछे तो अंत में कितने पुरुष थे, लास्ट में कितने मैन थे, तो आप देखेंगे कि M का मान यहाँ कितना है M, और M का मान 10, 10 और 5 15, तो लास्ट में कितने पुरुष थे 15। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो आरंभ में कितने पुरुष थे। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। तो कुछ पुरुष का मतलब होता है M पुरुष किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि कुछ कितने पुरुष आ रहे हैं 8, अगर आएंगे तो प्लस होंगे और अगर वो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 8 और आ रहे हैं तो M में 8 और जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे M प्लस 8। ठीक है, तो बोला गया है कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, 10 दिन में समाप्त हो जाता है ये नहीं बोला है, 10 दिन पहले मतलब जो काम 60 दिन में हो रहा था अब वो कितने दिन में होगा 10 दिन पहले, मतलब 50 दिन में। तो 0 से ये 0 कट गई। अब आप देखेंगे 6M बराबर कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई मैं अंदर करूंगा तो 5M प्लस के कितना 40। ठीक है, तो ये 5M इधर माइनस होंगे तो 6 में से 5 जाएंगे तो M बराबर कितना आएगा 40। आंसर हमारा क्या आएगा 40। क्यों, क्योंकि बोला गया था शुरुआत में कितने पुरुष थे। ठीक है, अगर पूछे लास्ट में कितने पुरुष थे तो 40 और 8 कितना 48 आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन काम करने के पश्चात 4 पुरुष और काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहां पर बोला गया है कि 8 मैन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं।
तो टोटल काम ये इतना होगा कि नहीं होगा, 12 × 8। तो हुआ क्या है, इस काम को हमें करना है, 8 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कुल कार्य हो गया। इस काम को हमें टारगेट करना है। आगे बोला गया है 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। मतलब 6 दिन के बाद क्या है, 4 और लोगों को काम पर लगाया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 दिन तक, बोला ना 6 दिन काम के पश्चात, यानी इस 6 दिन तक तो इन 8 लोगों ने काम किया होगा, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल किया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 मैन किसी काम को 6 दिन तक तो करेंगे, तो इतना काम हो गया होगा। प्लस क्यों, क्योंकि आगे और भी काम हुआ है। बोला गया है कि 4 और पुरुष लगाए गए, यानी अभी जो 8 पुरुष थे अब वो कितने हो गए, 4 और लगाए गए तो कितने हो गए, 12। तो 8 और 4 12 पुरुष और हो गए। तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा हमें नहीं पता, हम इसको डी मान लेते हैं। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 8 96 यानी 96 बराबर ये कितना होगा, 8 से 6 48 48 प्लस के 12 और डी। ठीक है, तो ये 96 में से 48 माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 48, और 48 बराबर कितना आएगा, 12 डी। और जब इसे 12 से काट देंगे तो डी बराबर कितना आएगा, 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, क्या कहा था इस क्वेश्चन में, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8 मेल किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो टोटल ये हमारा काम हो गया। आगे आपको बोला गया है कि 6 दिन काम के पश्चात, जब भी ऐसा बोला जाए 6 दिन काम के पश्चात या कितने भी दिनों के काम के पश्चात, तो इसका मतलब होता है उतने दिनों तक कार्य सिंपल तरीके से हुआ है। तो सिंपल कितना था, 8 मैन थे, 8 पुरुष थे, और अगर ये 6 दिनों तक काम करेंगे तो कितना होगा, 8 से 6 48। अब बोला गया 4 और पुरुष ऐड किए गए, तो अब 4 और पुरुष ऐड किए जाएंगे तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 12। कितने दिनों में करेंगे, डी दिनों में। तो इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 4। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं। 16 महिलाएं, 16 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं, 8 दिनों में। ठीक है, बोला गया है जिसे 12 पुरुष यानी 12 मैन कितने दिन में करते हैं, 8 दिनों में। ठीक है, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर रही, ठीक है ना, ये 8 नहीं है, कितना है, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और लास्ट में बोला गया है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो आप देखेंगे 12 से ये 12 कट गया, 8 से ये एक बार जाएगा, 8 से ये 2, तो ये एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, W, और इस M को मैं अपॉन में ला रहा हूँ, और यहाँ पर 1 है और ये 2 इधर इसके नीचे आ जाएगा, यानी 2, इसकी इफिशियंसी 1 है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 2। ठीक है, कोई बात। अब आगे बोला गया 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन काम के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अभी हमने किया था, तो किसी भी एक इक्वेशन को आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, आप चाहें तो इस इक्वेशन को ले सकते हैं, आप चाहें तो इस इक्वेशन को। तो मैं पहली इक्वेशन को ले लेता हूँ कि 16 वुमेन किसी काम को 12 दिन में कर रही है, तो ये टोटल काम हो गया हमारा, है ना। आप चाहे तो इस इक्वेशन से भी निकालेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। तो अब क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद, यानी 16 लोगों ने काम करना शुरू किया है और 3 दिन तक उन्होंने काम किया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 16 मैन किसी काम को कितने दिन तक करेंगे, 3 दिन तक। तो एक तो ये काम हो जाएगा हमारे पास, प्लस क्यों, क्योंकि और भी काम हुआ है। 10 पुरुष बोला गया, 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। इस बार लोग जा रहे हैं, जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो लोग कितने थे, 16 मैन थे, देखिए लिखा ना 16 पुरुष। अब आप बताइए 16 में से 10 लोग चले जाएंगे तो लोग कितने बचेंगे, 6 मैन बचे हैं, ठीक है, और उनकी जगह 4 महिलाएं आ गई। तो अब आप देखेंगे 4 वुमेन आ गई। तो इस काम, ये इतने लोग कितने दिनों में करेंगे, इस काम को कितने दिनों में करेंगे, डी दिनों में। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये हमने एक इक्वेशन ले ली, ये हमारा टोटल काम था, ठीक है ना।
अब आगे आपको बोला गया था कि 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिनों तक काम किया है, तो 16 पुरुष 3 दिनों तक काम कर रहे हैं, प्लस अब आपसे बोला कि 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो 16 में से अगर 10 जाएंगे तो 6 पुरुष बचेंगे और उनकी जगह पर 4 महिलाएं आ गई मतलब प्लस हो गई, ठीक है ना। तो अब आप इस इक्वेशन में इफिशियंसी को पुट करा दीजिए। देखिए वुमेन कितनी है, वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1 और वुमेन है कितनी 16, तो ये कितनी रहेंगी 16 × 12, मैं लिख देता हूं 16 × 12 बराबर। अब आप देखिए इस इक्वेशन को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। एक मैन की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 16 की कितनी होगी 16 दूनी 32 और इंटू 3 है ना, 32 × 3 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 से 3 9 यानी 96, ठीक है। प्लस आप देखेंगे 6 मैन और एक मैन की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 6 मैन की कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 प्लस ये कितना है वुमेन की इफिशियंसी 1, तो 4 की कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, तो ये कितने हो जाएंगे 12 और 4 16 और ये डी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 16 × 12 इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 16 160 और 16 दूनी 32 यानी 192 और ये इधर आएगा तो माइनस होगा 96, कितना होगा ये 96, ये होगा 96 बराबर 16D। तो आप देखेंगे 92 में से 92 जाएंगे 96 जाएंगे तो कितने बचेंगे, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ 96 और ये कितना आ जाएगा 16D। आप देखेंगे 16 से इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा 6, यानी डी हमारा कितना आ गया 6 दिन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे और नहीं अगर समझ में आए तो आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करते हैं तो y व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, उनको क्या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना है और सिंपल तरीके से लॉजिकली और कंसेप्ट से बनाते हुए चलना है। कैसे, देखिए x मैन किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो मैं यहाँ पर अब देखिए 2x हैं तो मैं एक x को लिख देता हूँ, ये x m है यानी मैन है और इनटू दोनों x एक जैसे हो जाएंगे तो मैं एक को स्मॉल ले लेता हूँ एक को कैपिटल, ठीक है। देखिए ये x मैन है तो मैंने m लिख दिया, इनटू x दिनों में करते हैं तो मैं इसको d लिख देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो जिससे। x मैन किसी काम को x दिनों में करते हैं तो y व्यक्ति यानी इस बार y मैन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मैं मान लेता हूं d दिनों में करेंगे। अब आप यहां पर x नहीं मान सकते कि माना कि x दिनों में करेंगे, क्यों, क्योंकि x को उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही दे दिया, पहले से ही डिफाइन कर रखा है इंटीजर को, है ना। तो आप चाहें तो a मान सकते हैं या d मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x और y को छोड़ के। तो अब आप देखिए d दिनों में करते हैं तो आप देखेंगे m से m कट गया ना, तो इस तरह से आप देखेंगे x इंटू, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर और अपॉन में ये क्या आ जाएगा y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर x स्क्वायर अपॉन y। सिंपल क्वेश्चन है तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया C। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप ये क्वेश्चन साथियों आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x + 5 व्यक्तियों के द्वारा x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो x का मान बताइए। मतलब सिंपल है, हमें इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए इस बार व्यक्ति कितने हैं, x + 4 यानी x + 4 व्यक्ति हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x + 4 व्यक्ति हैं, ये m है और दिनों में यानी ये टाइम है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर w होता है। तो टाइम कितना है इनका x + 5, ये टोटल काम है। इतने व्यक्तियों के द्वारा इतने दिनों में किया गया कार्य x + 5 व्यक्तियों के द्वारा
और x प्लस 20 व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। तो मैंने इस काम को बराबर कर दिया। अब देखिए, इसका इससे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि किसका किससे मल्टीप्लाई होता है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, पहले इस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से इन दोनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x का 5 से करेंगे तो 5x। अब 4 की बारी आ गई, तो 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और 4 का अगर आप कितना आया था ये 4x, और 4 का 5 से करेंगे तो 20x। ठीक इसी प्रकार से हम इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे और फिर 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 20x प्लस 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 100। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि कोई भी इधर या उधर आएगा तो बराबर हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा। अब देखिए 5 और 4 9x, ये कितना है 9x और प्लस के 20 बराबर, ये कितना होगा 20 और 5 25 यानी 25x और प्लस के 100। ठीक है, तो आप देखेंगे, अब देखिए आप अब 25 को इधर लाएंगे तो या तो आप इस 9x को इधर ले जाइए तो माइनस में इक्वेशन नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको देखते हैं, तो ये कितना होगा 25 को इधर लाते हैं तो अगर 9 में से 25 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 16x बराबर, और ये इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कुछ गलती हो गई इस क्वेश्चन में, मिस्टेक है क्या, x प्लस 4 x प्लस 5 है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन में छूट मिसप्रिंट है कुछ, ये x माइनस 5 है ना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में x माइनस 5 दिया है, तो हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसे 5 कर लीजिए ना, माइनस 5 है तो ये माइनस 5 होगा। अगर ये माइनस 5 होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस, तो ये माइनस 5 हो जाएगा ना, माइनस 5, और ये माइनस 5 होगा तो ये भी कितना होगा माइनस के 100। तो अब आप देखेंगे तो ये कितना आएगा, 20 में से 5 जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, सॉरी 15 आएगा ना, 15x और माइनस के कितने 100। तो अब आप देखिए 15x, तो 15x इधर लाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, इस कितने होंगे, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, अगर आप 15x तो माइनस के 9x, माइनस के कितने 6x बराबर, ठीक है ना। बाकी और कोई गलती तो नहीं है इसमें, x प्लस 4 x प्लस 5 और x माइनस 5, तो x माइनस 5 का देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 100, ठीक है ना। तो ये 15 जब इधर आएंगे तो माइनस 6x, और ये जो माइनस के हैं अब इधर जाएंगे तो माइनस ये माइनस के होंगे और ये भी माइनस के होंगे, तो माइनस के कितने 120, तो x से माइनस कट गया, x बराबर कितना आएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, आंसर कितना आ गया 20, ठीक है ना। इसमें छोटी सी मिसप्रिंट था, ये माइनस में होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इतना, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। और साथियों इस संडे हो सकता है आपका टाइम एंड वर्क का मैं टेस्ट ले लूँ, आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, या कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर हमें पुरानी क्लास नहीं मिल रही, तो सबसे पहले आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर उस चैनल में आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं, पार्ट वाइज पार्ट उसमें डले हुए हैं। ये जिन लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ना है, जो कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो टाइम एंड वर्क को आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे टाइम एंड वर्क बाई संतोष गुप्ता सर्च करेंगे तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, क्योंकि यदि आप बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं तो जब आपकी ये क्लास अपलोड होती है तो उस समय आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो बेल आइकॉन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। संडे को अगर आपका टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा तो मैं 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट दूंगा, जो बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक का होगा। तो जो स्टूडेंट उससे अपने आंसर कमेंट करेंगे, उनमें से फिर मैं टॉप 5 के नाम अगले ही दिन की क्लास में अनाउंस करूंगा। तो बाकी की आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।